कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। इसी के साथ देवादिदेव महादेव की स्तुति करते हुए आज की क्लास हम शुभ आरंभ करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपांशु क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इससे पहले हमने आपको गद्य पद्य साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ा दिया है, उससे संबंधित प्रश्न भी करवा दिए हैं। आप लोग जा कर के एक बार वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 10 हिंदी के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी कक्षा 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आपको कैसे लिखना है पूरा तरीका देखिए, जैसे मैं कॉपी में लिखा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले आप ऐसे हेडिंग लगा दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, बट आप हेडिंग काली पेन से लगाइएगा या फिर काले लेक्चर से लगा दीजिएगा, जो आता है स्केच वगैरह से कर दीजिएगा। मैंने हरा किया, आप हरा मत कीजिएगा। फिर आप लिखिएगा सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय। ऐसे हेडिंग लगाइए संक्षिप्त परिचय काले पेन से। उसके बाद प्रेम से ऐसे एक डिब्बा बनाइएगा, उसी डिब्बे में आपको इनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। सबसे पहले इनका जन्म 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1884। फिर बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान है बस्ती जिला है और अगोना नामक इनका गाँव है। अगोना नामक गांव में बस्ती नामक ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। जन्म 1884, मृत्यु 1941। पिताजी का नाम इनके है पंडित चंद्रबली शुक्ल। इनके फादर साहब का नाम, इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। और इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी रचना है विचार विधि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने कुछ आलोचनाएं की हैं सूर पर, तुलसी पर, वाह। तो आपको किसी भी लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखें तो 5 हेडिंग लगाएं। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु। अगर उनके पिताजी के बारे में जानकारी है तो उनके पिताजी के बारे में लिखें, उनके माताजी के बारे में जानकारी है तो उनके माताजी के बारे में लिखें, ना जानकारी हो तो रचना। यानी कि जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचना, उनकी भाषा इत्यादि मिला करके आप 5 हेडिंग में क्या करेंगे? संक्षिप्त परिचय कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे संक्षिप्त परिचय को आप इस प्रकार से पूरा बॉक्स बनाकर ही लिखिएगा। ये बॉक्स के अंदर जब आप इसको लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगता है। तो हेडिंग संक्षिप्त परिचय और पूरा आप ये संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। अब उसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। फिर आप हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय। इसीलिए मैं टाइप ना करके अपने हाथों से लिख कर आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप एक बार समझ जाए कि आपको बोर्ड परीक्षा को कॉपी में लिखना कैसे है। फिर मैं टाइप करके भी लाऊंगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप जीवन परिचय दूसरी हेडिंग ऐसे लगा करके प्रेम से लिखिएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि हिंदी जगत में आलोचना सम्राट कहे जाने वाले रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी। जैसे मैंने सन 1884 ईस्वी को लाल पेन से करा है तो आप इसको काली पेन से कर दीजिएगा ताकि देखने में हाईलाइट लगे। तो हिंदी जगत में आलोचना सम्राट कहे जाने वाले शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक गांव में हुआ था। मैंने अगोना को देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, इन्वर्टेड कामा से बंद किया हुआ है। तो आप अगोना को काली पेन से कर दीजिएगा, उसके नीचे ऐसे सिंबल की तरह ऐसे लाइन खींच दीजिएगा ताकि लगे कि हाँ ये उनका जन्म स्थान है। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में अगोना नामक गांव में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? तो जो बस्ती ज़िले में पड़ता है और बस्ती ज़िला अपने यूपी में ही है।
इतना आप लिख दिए कि हिंदी जगत में आलोचना सम्राट कहे जाने वाले शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना नामक गांव में हुआ था, जो कि बस्ती जिले में स्थित है। अब लिखेंगे कि इनके पिताजी का जो नाम है वह पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पंडित केदारनाथ पाठक के संपर्क में इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहनता से अध्ययन किया है। गहन लिखा है, आप ता इसमें जोड़ लीजिएगा, शब्द है गहनता। गहनता का मतलब होता है अच्छे से, एक प्रकार से डीपली उसका अध्ययन किया। शुक्ल जी हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, तो शुक्ल जी हिंदू काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शुक्ल जी हिंदू काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। शुक्ल जी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखा था। यहाँ से एक बात और बता दें कि इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वह लिखा था 1929 ईस्वी में। वैसे इसको आपको लिखना नहीं है, बस आप जानकारी के तौर पे जानते रहें कि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था। तो आपको इसको लिखना और इस चीज़ को आप काली पेन से करके नीचे ऐसे डॉट लाइन बना देंगे। तो शुक्ल जी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। अब सोचिए, आज से 1929 लगभग आज 2025 चल रहा है, लगभग 96 साल पहले इनको 500 रुपये का पारितोषिक मतलब होता है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फिर आप अंत में लिख देंगे कि सन 1941 ईस्वी में शुक्ल जी का निधन हो गया। जीवन परिचय आपको जो लिखना रहता है उसकी जो लिमिट है वो है 80 शब्द, यानी कि आपको 80 शब्द में लिखना है। और मैं जितना आपको लिख कर लाया हूँ लगभग कुछ नहीं तो 150 से ज़्यादा शब्द इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको एक भी % की दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या इतना छोटा चल जाएगा, इतना छोटा नहीं है, काफ़ी है। उसके बाद आप लिखेंगे तीसरी हेडिंग रचना। अब जैसे मेरे पास भैया पन्ने की थोड़ा कमी थी, मीन्स पृष्ठ पूरा भर चुका था, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से इनकी रचनाएं लिख दी हैं। बट आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको रचनाएं लगा करके ऊपर से नीचे ऐसे लिखते जाना है। ऐसे करते हुए हेडिंग आप लगाइएगा, ऐसे रचना हेडिंग लगाने के बाद आप ऐसे लिखते हुए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हो। नंबर 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि इत्यादि। जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके जो पृष्ठ है वो 2 पन्ने भर भी जाएंगे, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत से लिखा है, तो उनको लगना भी चाहिए ना। वैसे 80 शब्द एक ही पन्ने में जाता है, लेकिन आपको 2 पन्ने में जीवन परिचय लिखना है। पहले पन्ने में आप लिखेंगे उनका संक्षिप्त परिचय, दूसरे में आप जीवन परिचय और उनकी रचना को लिख करके आप जीवन परिचय समाप्त करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो रचना में आप हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि इत्यादि इनकी रचनाओं को लिख देंगे। तो एक बार फिर आप ध्यान से देख लीजिए आपको कैसे लिखना है। आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त परिचय, फिर ऐसे आप बॉक्स बना करके पूरा इनका संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। फिर आप ऐसे दूसरे नंबर पर हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। आप जीवन परिचय की हेडिंग लगाएंगे, जीवन परिचय में आप पूरा वगैरह ऐसे करके इसको लिखेंगे। फिर आप रचना पर अपनी तीसरी हेडिंग लगाएंगे और रचना आप लिख देंगे। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना करके वीडियो का समापन करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो ये रही आप सभी के सामने हंसने वाली इमोजी। इसी की तरह आप लोग भी बढ़िया से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार दुलार बनाए रखें। आप सभी लोग से फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। कक्षा 10 की तैयारी 10 क्या मैं 9, 10, 11, 12 चारों क्लास की तैयारी अच्छे से कराऊंगा। आपको कहीं भटकने को आवश्यकता नहीं है। गद्य, पद्य, जीवन परिचय, गद्यांश, निबंध, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।